कल हमने जो 4 क्वेश्चन दिए थे ना, वो पहला साइड क्या की थी उसमें पहले में 6 4 और 6 4 8 एबीसी किसी को भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ए हो गई। तो आज के बाद आप लोग सोचो मैं साइड में पूछूंगा तो वैसे ही बताया करो, जो ए के सामने उसके अकॉर्डिंग बताया करो, जो बी के सामने ऐसे बताया करो। ठीक है ना? ठीक है, पता कैसे करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सबका सही होना चाहिए ना। तो ए का 6, बी का 4 और सी का तो जो ए का फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, बोलो सब एक साथ, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस पर 100% आता है क्वेश्चन, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को, इस पे क्वेश्चन आएगा, मेरी सिग्नेचर करवा लेना, आएगा ही आएगा इस पे क्वेश्चन। ठीक है ना? लेकिन ये तो तभी फॉर्मूला तो अभी अप्लाई होगा जब आपके पास क्या होगा एस, तो फिर एस का फॉर्मूला निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 6, बी कितना है 4, सी कितना है 8। मैंने जानबूझ के आपको ऐसे नंबर दिए थे जो 2 से कट जाए, जो कल एग्जांपल लिया था वो 2 से नहीं कट रहा था, उसमें तो मजबूरी थी, नहीं तो भी पॉइंट पे करना पड़ता सारा काम, इसमें करना पड़ता। तो हम अपॉन में चलते रहे, पॉइंट से अच्छा अपॉन होता है। 6 4 10 बटे 18, 18 बटे 2 और इसको लिख लो 9। अगर कट रहा है तो काट दो, आगे से ध्यान रखना, नहीं कट रहा तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि जितना हो सकता है उतना सिंपलीफाई करना है हमें। ये मैथ्स का सबसे पहला नियम है, और ये नियम मैथ्स से कहां से लिया, लोगों से लिया, क्योंकि उसने जब देखा यार ये तो मतलब लोग तो पक्के बेशरम है, ये तो जब कोई पीट रहा है उसे पीटते जाए, तो इसका मतलब मैं भी ये कहूंगा जब तक काट रहा हूं तब तक काटता रहूंगा। तो लोगों ने मैथ नहीं लिया, मैथ्स ने लोगों से समझा। ठीक है ना? आज के बाद मैथ्स को एक आदमी बोलना है आपको, मैथ्स कौन है, एक आदमी है, सब्जेक्ट नहीं है। अब वो आदमी उन नियमों को फॉलो कर रहा है जो नियम हम सब फॉलो करते हैं। ठीक है ना? चलिए, एस की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 6, वैल्यू रिप्लेस कर दें, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 8। ठीक है, हो गया छोटा। अब वो नहीं तो बहुत चलता, वो तो मजबूरी थी कल तो हमारी, कल तो मैंने जानबूझ के टफ क्वेश्चन लिया था, आज तो हमारी मजबूरी नहीं है। 9 में 6 जाएंगे 3, 9 में 4 जाएंगे सॉरी 5, 9 में 8 जाएंगे 1। ठीक, आगे आते समझ में। अब मैंने कहा था जब अगर कोई अंडर रूट है बेटा, कहाँ लिखा 2, अरे ये गलती से लिख दिया भाई। अब मैंने आपको कहा था कि अगर कोई रूट के अंदर 2 बार तो वो एक बार बाहर आ जाता है। अब अगर आप देख रहे तो अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा रूट के अंदर 2 बार, मगर एक्चुअली रूट में कुछ वैल्यूज 2 बार है। देखो मैं बताऊं, जब आपको रूट में क्वेश्चंस करना हो ना तो कोशिश क्या करो कि सबके सब प्राइम नंबर हो। कैसे नंबर हो? प्राइम नंबर कौन से होते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो अपने और 1 के अलावा किसी से ना घटे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से कट रहा है बस, और प्राइम नंबर को 2 लोग काटते हैं, खुद एक दूसरा। तो दूसरा तुम प्राइम तभी कहलाओगे जब तुम्हें कोई दूसरा भी काट रहा हो, खुद को काटने वाला तो पागल हो। समझ आ गई मेरी बात? तो तुम्हें कोई दूसरा भी काट रहा हो तभी तुम प्राइम हो, खुद भी काट सकते हो और दूसरा भी काट रहा हो तभी तुम कौन हो, प्राइम। और अगर कोई तीसरा भी काट रहा है तो तुम प्राइम नहीं हो, फिर तो तुम पागल हो, तुम्हें तो पागल के बेवकूफ हो, हर कोई तुम्हें काट के जा रहा। तो सिर्फ कितने लोग काटने चाहिए तुम्हें? और कोई एक, सिर्फ कोई एक आदमी। अब वो कौन होना चाहिए? वो हमारे पिताजी होने चाहिए भाई, उनसे तो डरना पड़ता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो जब 2 लोग काटने वाले हो, एक तो खुद और एक कोई दूसरा, जैसे कि 2 है, 2 को 1 भी काट रहा है और 2 भी काट रहा है। 1 कौन होता है? 1 होता है, 1 तो 1 है, नहीं 1 तो 1 है, नंबर 1। तो ये सबको काटेगा काटेगा, तो यही पिताजी है। समझ में आ गया ना? यही हमारे पिताजी है जो सबको काट रहे हैं। क्लियर? अब पिताजी को पिताजी थोड़ा ना काट लेंगे, तो पिताजी प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम तो तुम हो, क्योंकि तुम किससे कट रहे हो? 1 से। वो कंपोजिट भी नहीं है। तो मुझे जरा समझाने की बात है, तो कहानी थी, मेरी बात याद रखो, तो 2 प्राइम में सबसे छोटा
वाइवा में पूछ ले कभी आप लोगों से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, वो पूछेगा आपसे 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, भाई 1 सिर्फ 1 से कट रहा है, जबकि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है कि 2 चीजें होनी चाहिए काटने वाली। 3 भी कैसा है प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं, वो 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। 2 से नहीं कटना चाहिए था, मतलब अपने अलावा किसी और से ना कटे, अगर कटे भी तो सिर्फ किससे कटे, 1 से कटे, याद रहेगा। अब 9 है, 3 तो प्राइम है, 5 भी प्राइम है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, तो जो नंबर प्राइम नहीं है उसे प्राइम में कैसे बदलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। जिसे तुम लोग आसान भाषा में बोलते हैं बचपन से, गलत उच्चारण करते आए हो, प्राइम वो एलसीएम, तुम लोग इसे एलसीएम बोलते हो ना, ये एलसीएम नहीं है, इसके थ्रू एलसीएम निकलता है, इसके थ्रू एलसीएम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये क्या है कि प्राइम फैक्टर निकालना, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर को निकालने को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से तो कट नहीं सकता है, 3 से कटेगा, तो ये आ गए इसके कौन से फैक्टर, प्राइम। तो 9 को लिखो तुम 3 गुना 3, आगे थे 3 2 बार, पहले तो नहीं था अब आ गया। तो ये बात आज के बाद याद रखोगे कि अंडर रूट के अंदर कैलकुलेशन कैसे करनी है, कि सभी किसमें होनी चाहिए, प्राइम में होनी चाहिए। उसके बाद हम जो देखेंगे, अगर 2 बार है कोई बाहर आ जाएगा, नहीं है तो अंडर रूट में छोड़ देंगे सब कुछ। है कोई जो बाहर आ सकता है, ये दोनों 3 मिलके बाहर आ जाएंगे 3, और ये बेचारे दोनों ऐसे रह जाएंगे, इनको कोई छोटेदार नहीं मिल पाया, सिंगल ये बेचारे। समझ में, हम यहाँ पे 9 प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। हमारा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, हमें मैंने बताया ना कि आंसर कौन से फॉर्म में छोड़ना है, सिंपलेस्ट, जब तक सॉल्यूशन जब तक सॉल्व हो तब तक सॉल्व करना है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, 9 गुना 3 कितना, 27, 27 या 5 के 15 बता दिए, 135 आएगा आंसर। तो अंडर रूट 135 लिखना सही नहीं है। हाँ ठीक तो आ रहा है, आंसर तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर छोड़ना चाहिए। हो सकता है टीचर आधा मार्क्स काट दे कि भाई तुमने इसे आगे सॉल्व क्यों नहीं किया, जब हो सकता है, हाँ अगर बाई चांस यहाँ होता ना कुछ तो 2 15 लिख देते हैं, आई ना मेरे समझ में, तो जितना हो सकता है सिंपलीफाई करना चाहिए हम लोगों को। हाँ तो ये दोनों आगे के बाद, और ये कितना था 5, तो आंसर आ गया हमारा 3 अंडर रूट सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में थी जितनी भी थी। आगे समझिए पहला क्वेश्चन, सुबह सुबह दर्द होना स्टार्ट हो गया, जबकि इतना से शाम को 6 बजे तक होना स्टार्ट होता है, जबकि आज नींद भी काफी लिया आपके साथ, रात को 9 बजे सो गया था, 9 साढ़े 9 बजे सो गया था। वीडियोस भेजनी थी बच्चों को, काफी बच्चों को वीडियोस भेजनी थी, वो भी नहीं भेज पाए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर, कल तो पेपर है आपका, तो सुबह का टाइम चाहिए या कल शाम को करें, दोपहर का सुबह का टाइम काफी अच्छा टाइम होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो कि सुबह उठने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, अभी थोड़े छोटे हो, 9th में ही हो, नहीं तो नहीं, चलो देखो एक आधा तो उठ जाता है, लेकिन अभी तुम हो तो थोड़े छोटे ही। 9th को मैंने कभी नहीं बुलाया सुबह, इस साल ही बुलाया बस, ठीक है। तो कल 12 बजे का टाइम है और आपका 1 बजे का, स्कूल से तो 1 बजे तक आ जाते हो ना, तो 12 से 1 साइंस, 1 से 2 बल्कि आपका पौने 1 का है, 12:45 का, और आपका 12 बजे का है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो दूसरा क्वेश्चन बताना, 3 6 5 3 6 5, वो बताई दिया मैंने आप लोगों को कि अगर आप लोगों को दोनों जो आप इंग्लिश और एसएसटी का कहीं ट्यूशन पढ़ना हो, मन हो कहीं लगाने का, तो मिनिमम 13 में
13 में है अनीता वर्मा में, डॉक्टर अनीता जी डेविड कॉलेज में पढ़ाती है, इंडिया कॉलेज में, प्रोफेसर वाले कॉलेज में, ठीक है। तो अगर आपको लगाना हो तो बता देना, घर पे भी बता देना, और कोई फ्रेंड्स वगैरह हो आपके तो उन्हें भी बता देना कि भाई अगर मैथ साइंस हो कहीं पहले से पढ़ रहे हो बाई चांस तो फिर तो आ नहीं सकते हैं। हालांकि ये तो बात है कि यहाँ की टक्कर का तो होगा नहीं वो कोई, लेकिन अगर मान लो वो पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो वो मैथ साइंस वो इंग्लिश स्ट्रीम पढ़ रहे हो तो उनको उनका नंबर दे देना, मेरे नंबर दे देना, ठीक है ना, देख लेना जो भी आपको सही लगे। हाँ तो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। 3 6 5 3 6 5 चल भाई फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, अंडर रूट S minus ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये तो भूलने की नहीं है जिंदगी में कभी भी, जिंदगी का मतलब ये कभी मत भूलना, कल को बूढ़े हो जाओ तब भी तुम्हारे से कोई क्या, ये डायलॉग कहता है मेरा कि अगर तुम बूढ़े भी हो जाओ तुम्हारे पोता पोता तुमसे पूछ रहे हैं दादा दादा हीरोज फॉर्मूला सुनाओ तो कैसे सुनाओगे, अंडर रूट आवाज तो निकली रूट ऐसे निकलेगी आवाज, बूढ़े हो जाओगे तो, लेकिन भूलना मत कोई भी, समझ में आ गया ना। ए की वैल्यू बोलो बच्चों 3, बी की, सी की अपॉन 6 3 8 सॉरी 6 3 9 4 14 अपॉन 2 कितना 7। ये जो क्वेश्चन दिया था अपॉन वाला दिया ही नहीं था मैंने आप लोग को। चलो वैल्यू तो प्लेस करवाओ, एस की जगह 7, ए की जगह 3, बी की जगह 6, एक्स की जगह 7, एस की जगह 7 और सी की जगह 5। आज में 3 गए 4 1 2। कोई है इसमें जो प्राइम नहीं है? 4 2 7 तो है प्राइम, 1 को छोड़ देगा, 1 की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 4 तो प्राइम है और 4 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे कैसे लिख सकते हो, 7 गुना 2 गुना 2, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ में? तो कोई है जो बाहर आ सकता है, ऐसा कोई जोड़ा है जो बाहर आ सकता है? चलो तो ये जोड़ा हमारा बाहर आ गया, ये दोनों ऐसे रहेंगे अंदर सिंगल, मिस्टेक हुई है, प्राइम नंबर मिस्टेक नहीं हुई है, वो आंसर सही है। अगर मान लो तुमने लिखा हुआ 728 56 लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर तो ठीक है वो आंसर, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आंसर ठीक है वो, ठीक। तो आंसर आ गया हमारा 2 अंडर रूट। ये सब चीजें मैं चैप्टर 1 में सिखाता हूँ, तो आप लोग तो यही चैप्टर 1 में आते इस वजह से गलती कर रहे हो। चैप्टर 1 में हम सीखेंगे अच्छे से चीजें, सिंपलीफाई कैसे करते हैं, अलजेब्रा सारी उसमें सीखते हैं हम चैप्टर 1 और 2 में। कोई बात नहीं, रिवीजन होगा जब तो देखना। आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ लगा देना। आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 पे आ जाओ। जो स्टार लगाया है वो क्यों लगाया वो भी बताएंगे, पहले बिना स्टार के करते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 3? 3 4 5 है ना, इसे ये बोल दो, इसे ये बोल दो, इसे सी बोल दो। चलिए फॉर्मूला बोलो जल्दी से, अंडर रूट S minus A S minus B S minus C। ठीक, एस क्या है? सेमी पैरामीटर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ये फॉर्मूला तब है जब साइड है पता, मान लो साइड ना बताओ पैरामीटर पता हो तो वही वाला है पैरामीटर का आधा, ये भी लिखवाया था कल। अगर पैरामीटर लगाए तो लंबा क्यों चलाएंगे, ऐसे चल देंगे, ठीक है ना। चलो भाई रखो वैल्यू ए 3 4 5 या 5 4 3 बात देखिए 5 4 3 बटे तो 9 3 12 बटे 2 कितना आ गया बच्चे 6 ए की वैल्यू 5 4 3 किसी को भी तो फर्क नहीं पड़ता,
6 1 2 3 है कोई ऐसा जो प्राइम नहीं है? 6 को अगर आप उससे तोड़ोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 2 गुना 3 आएगा। क्या आएगा? 2 गुना। ठीक है, आ जाऊंगा मैं सर में थोड़ा सा दो देखो कुछ चाहे भाई देखो। हाँ भाई देखो है कुछ जिनका पेयर बन रहा है, दो बार है, कोई 2 है बन गया पेयर, 2 आ गया, आई जो भी जोड़े में है भाई। अंदर क्या बचा? कुछ भी नहीं, तो अंदर बचा 1 और रूट 1 की वैल्यू होती है 1। याद रखना रूट 1 का वैल्यू 1 होती है, क्योंकि देखो ना 1 रूट 1 का मतलब क्या है? 1 की पावर 1/2 और 1 है सीधा जिसकी पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। 1 की पावर क्या नाम है तेरा अंकित? शांत। 1 की पावर ईशांत इक्वल्स टू 1। याद रखना 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आएगा, कुछ भी हो 1 की पावर। याद रखिए बात। तो इसलिए रूट 1 की वैल्यू 1, तो 3 2 जा 6 आगे 6 सेंटीमीटर। अब मैंने इस क्वेश्चन में स्टार भी लगवाया था, पहले मुझे बताओ ये आ सबका आंसर इस क्वेश्चन का? मेरा 36 आ रहा है, 36। वो इसलिए आ रहा हूँ मैं, गलती रखी हुई है मिली, गलती कहाँ रखी है? अब इधर देखो समझो मेरी बात। ये क्वेश्चन में स्टार पता क्यों लगवाया था? ये इससे तो हो ही गया, एक और शॉर्ट ट्रिक थी इस क्वेश्चन में। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये स्पेशल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? स्पेशल ट्रायंगल है, जो आपको 10th में बहुत डिटेल में पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम के भाई कोई एक्सरसाइज पढ़नी है आपको, ठीक है? 8th में पढ़ के भी आए, 7th में पढ़ के भी आए। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? अभी मैं साइंस में उसकी बात कर रहा हूँ ना, कोस की है, वो सभी कोस तभी काम करते हैं जब कैसा ट्रायंगल हो? राइट एंगल। कोस का मतलब क्या बताया था मैंने साइंस में तुम्हें? मतलब क्या बताया था कोस का? वो बेस का और हाइपोटेनस का रेशियो। तो बेस हाइपोटेनस किसमें होता है? राइट एंगल में तो होता है, तो वो किससे रिलेटेड था? राइट एंगल से। फिजिक्स में बताया था, नहीं बताया था? तो ऐसे ही ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता लगता है? पाइथागोरस को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? पाइथागोरस सुना तो होगा ही छोटी क्लासेस में, नहीं सुना तो आप सुन लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ऊपर लिखा है शॉर्ट के। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का कितना? 25। इसको पेंसिल से लिख रहा हूं समझाने के लिए, आप ऐसे ही कर लेना अभी, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। 16 और 9 को जोड़ो तो कितना आ रहा है? 25। मतलब किसको फॉलो कर रहे हैं? पाइथागोरस को। पाइथागोरस पता क्या कहता है? आएगा, इस काम की चीज है पाइथागोरस। इस चैप्टर में भी काम यूज हो सकती है और बहुत इस्तेमाल होगी, कहीं भी इस्तेमाल हो जाती है। किन्हीं दो के स्क्वायर का सम, किन्हीं दो साइडों के स्क्वायर, जैसे कि इन दोनों साइडों का स्क्वायर किया और सम कर दिया, किसके इक्वल आ जाए? तीसरी साइड के स्क्वायर के। तीसरी साइड की स्क्वायर कितनी है? 25। आगे नहीं आ गया? तो अगर ऐसा हो रहा हो, कहीं दिख रहा हो ऐसा, तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो पाइथागोरस को फॉलो करता है। कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल। अब राइट एंगल मतलब क्यों बोलता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये सब चीजें मैंने कौन से चैप्टर में सिखाई थी? चैप्टर 6 में, लाइन्स एंड एंगल्स में। नहीं बताए थे जितने टाइप के एंगल होते हैं, जितने टाइप के नहीं बताए थे सब चीजें। कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, ये सब चीजें मैंने वहां बता रखी है। जब रिवीजन होगा तब आपको भी पता लग जाएगा। अब फिलहाल जितना पता लगा उतना भी देखो। तो ये वाला एंगल कैसा है? राइट एंगल। और जो सबसे बड़ी राइट एंगल मतलब कि इस एंगल, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है। एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का कौन सा है? जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला 90। सबसे बड़ी साइड कौन सी? ये वाली, यानी कि ये वाला एंगल है कितना डिग्री का? 90। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ऐसा, ठीक है? कोई बात नहीं, चैप्टर 6 में भी पढ़ के आए हम सब, लाइन्स एंड एंगल्स में, वहां पे रिपीट हो जाएगा। जब अभी तो चैप्टर 12 की रिवीजन कर देना, जब उसका करेंगे तो वहां पे आ जाएंगे। आगे समझ में? अब इससे क्या फायदा हुआ? इस 90 से क्या फायदा हुआ? ये उसे समझाने के लिए था कि भाई ये ऐसा होता है। अब अगर मान लो मैं क्वेश्चन में लिख देता था 90, तो भी मजे की बात थी, ये सब आपको सोचना पड़ता, लेकिन चलो सोच लिया। ट्रायंगल का एरिया का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बेटा? सबसे पहला 2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इनटू, और हाइट कौन होता है? जो 90 का एंगल बनाए सामने वाली साइड में।
हाइट कौन होता है जो कौन सा एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए। ठीक है, जो कौन सा एंगल बनाए, और 90 का एंगल जहां पे आगे बनाए वही कौन होता है, बेस। मतलब ये कौन है, बेस। अब यहां से देखो ये वाली साइड है, ये वाली साइड कोई सी कोई ले लो, ये इस पे 90 बना रहा है, तो ये कौन हुआ, बेस, और ये कौन हुआ, हाइट। ये वाली साइड इस साइड पे, इस साइड को बढ़ा दो, इस साइड पे कैसा एंगल बना है, 90 का, या ये वाली भी इस साइड पे 90 बनाए, तो किसी को भी एक बात याद रखना, अगर आप वो वाला फॉर्मूला लगाए हो ना, बेस इनटू हाइट, तो किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी हाइट मान लो, दोनों में से आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मान लो आपको पता होता है बात, ये वाली साइड ना भी पता होती, ये वाली साइड ना भी पता होती, तो ट्रायंगल का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ तो आएगा ही, इनमें एक बेस है, एक कौन है, हाइट, किसी को भी मान लो बेस, किसी को भी मान लो हाइट, तो 3 गुना 4, 1 2 3, मुश्किल से 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 मिनट आप लोगों को कम से कम लग ही जाते हैं, कम से ज्यादा से ज्यादा। ठीक, गलती करने की चांसेस कितनी ज्यादा थी, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे तुमने स्पेशल केस का पता लगा लिया तो कितना जल्दी हो गया। ये सब स्पेशल केस चैप्टर 6 में सिखाए थे मैंने। तो कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा, ये वाला या ये वाला, बस इसका पता लगाना था, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, सर ये कौन सा ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस एंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है तो बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल, मतलब राइट एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। देखो दो भाषा है ना, एक इंग्लिश होता है, एक मैथ। मैथ में बोलेंगे 90, इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल। सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी मिली जो बिल्कुल बेसिक से दोबारा पढ़ पाए, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ते थे तब तो फायदा नहीं लिया तुमने। एक तो गांव बैठा हुआ अभी तक, बीच बीच में भी जाता है कभी कभी, उसे ये कहते हैं कि अब तो तुम लोग मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा तुम्हें बहुत ही ज्यादा, जबकि साल के लास्ट में बेसिक नहीं पढ़ाता। वो तो इस बार मैंने रिवीजन बेस स्टार्ट कर दिया भाई, अब तो मैंने रिवीजन बेस स्टार्ट कर दिया, तो बेसिक से बता रहा, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाता भाई। टेस्ट चलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा देता, टेस्ट चलता है। आज तुम बैठे रहते टेस्ट में, जैसे उस दिन छोड़ रखा था टेस्ट, हमारे टेस्ट हो रखे हैं, देख लेते हो। 9th और 11th के टेस्ट थोड़े लेट चलते हैं चेकिंग में। सबसे पहले किसकी कॉपी चेक होती है, 10th और 12th। तुम लोगों को पता है संडे में 10th वालों का पेपर था, संडे में 10th वालों का प्री बोर्ड था, ट्यूशन प्री बोर्ड, मतलब फुल बुक का था उनका पेपर 10th वालों का। 3 बजे खत्म किया उन लोगों ने टेस्ट, और अगले दिन मंडे में 10 बजे क्लास थी, 10 बजे सबको कॉपी मिली थी। ऐसा कभी होता है, देखा था तुमने कि अगले दिन ही उसी दिन 11th का भी था, अभी तक पढ़ी वो कॉपी थी 11th की, अभी तक चेक नहीं हुई। तो सबसे पहले तो भाई बोर्ड वालों को देखना पड़ता है ना, उनका तो बोर्ड है, उनकी तो मार्कशीट जिंदगी भर छप जाएगी उनके साथ। याद रखना बच्चों, 10th 12th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिंदगी भर तुम्हारे पीछे ठप्पा लग गया इतने परसेंट का कि भाई तुम इतने परसेंट लाए हो। 9th में तो कितने लिया हो कोई याद नहीं रखने का, ना तुम याद रख देंगे ना कोई नहीं याद रखने का। लेकिन 10th और 12th वाले तुम भी याद रखोगे, तुम्हारे पिताजी भी ध्यान रखेंगे, तुम्हारी माताजी भी ध्यान रखेंगे, तुम्हारे पड़ोसी भी ध्यान रखेंगे, वो सबसे पहले ध्यान रखिएगा बेचारे, वो तो मौका ढूंढते हैं। नौकरी तो तुम्हारी उसकी बेस पे लगनी है। चलिए आ गया समझ में, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, दोनों मेथड से कर लिया। इस पे लिख लो फर्स्ट कैलकुलेशन, इस पे लिख लो सेकंड कैलकुलेशन। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। मुझे दोबारा सुबह नहाया नहीं मैं तो लास्ट हफ्ते है ना, आज आप लोगों के टाइम नहीं मिल पाया आज,
चलिए थोड़ी देर लेट ना लेंगे, आज 10 बजे ना लेंगे। इधर देखिए 4 4, इसमें स्पेशल क्या है वो दिखाई दे रहा, चारों तीनों साइड सेम है और ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। ठीक है, लेकिन पहले हम इसे यूज से करते हैं, क्या भी होगा अपने यूज से। क्या फॉर्मूला आता है बच्चों यूज, जल्दी बोलो। अंडर रूट s s minus a s minus b s minus c। सबसे पहले s निकालनी पड़ेगी, s का फॉर्मूला a plus b plus c upon 2। a की वैल्यू 4 है, b की भी 4 है और c की भी 4 है, तो मजा आ गया भाई। 4 + 4 + 4/2 12/2, आंसर आ गया 6। वैल्यू रिप्लेस करो, 4 4 4 6, 4 में से 2 2 2, क्लियर। 2 का तो बनना, लेकिन पहले 6 में से भी हटा लो, क्या पता 2 पेयर बन जाए एक साथ, बन भी जाएंगे यार। 6 को लिखो 2 गुना 3 टाइम वेक्टर करके, और इन सबका ऐसे लिखा है तो क्लियर, बन गया ना 2 पेयर, है नहीं, ये सब डबल है बेचारे। 2 बाहर आ गया, इन दोनों का एक बाहर आ गया, तो और इसका बाहर आ गया, क्या बच गया था 3, तो आंसर आ गया 4√3। आई बात समझ में। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका 1 सेकंड वाला वो भी बताएंगे, पहले आप अपने बुक का पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पढ़ो भाई, शांत आप पढ़ो पहला क्वेश्चन। Traffic signal board indicating school ahead in an equilateral triangle with side A. Find the area of a signal board using Heron's formula. बस पूछो, अब इतने करते हैं, आधा क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा कि एक स्कूल के बाहर ना ट्रैफिक बोर्ड लगा हुआ, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ कि भाई आगे स्कूल है, होता है ना स्कूल के बाद लगा हुआ, बच्चे दिखाई देते हैं उस सिग्नल पे, ये चीजें भी पता करके रखा हुआ भाई। आगे जाके 3-4 साल बाद, 4-5 साल बाद जो भी है, जब 18 के हो जाओगे तब ड्राइविंग लाइसेंस भी तो जाओगे ना, फिर टेस्ट हो वहां पे पूछते हैं ये वाला कौन सा है, वाला कौन सा पूछते हैं, पूछता है आपके सर ने अब बनवाया लाइसेंस, आपके सर भी गए टेस्ट देने, उन्होंने पूछा ये मगर ये तो बच्चों के लिए हुए, कुछ नहीं बात है, पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया था, आ गया लाइसेंस। फिर डर लगता था, अब मुझे डर नहीं लगता, कहीं चेकिंग हुई हो तो पहले तो साइड से निकल जाते थे, चेकिंग हुई थी, समझा ना मेरी बात को। भाई इमरजेंसी में मुझे एक दिन आ जाना पड़ गया हरियाणा में बाइक से ही, तो उसमें मुझे डर लग रहा था यार कैसे जाऊं कैसे जाऊं, इमरजेंसी इतनी ज्यादा थी, मगर दिखी जाएगी, चलानी तो कटेगा 5,000 रुपए का। चलो देखो अभी तो टॉपिक पे, इन्होंने कहा कि भाई स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो ना आप हमें हेरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया बताओ। अगर आपको साइड ए नहीं बताई इसने पहले, साइड तो बाद में बताई, जितना क्वेश्चन हमने पढ़ा उसको साइड में बताई, इसने साइड ए बोल दी, हमें नहीं पता क्या है, इन सबको क्या बोल दिया ए तो ए था ही पहले से, बी को भी ए बोल दिया और सी को भी क्या बोल दिया ए, तीनों साइड ए है, इक्विलैटरल है ना भाई। इक्विलैटरल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड सेम हो, और अगर एक की ए है तो सबकी भी ए होगी, ठीक है ना। तो इसे आप ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो ए ए और ए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एबीसी की तीनों वैल्यू सेम है। लगाओ ये फॉर्मूला, क्या है ये फॉर्मूला, बोलो जल्दी से। s minus a s minus b s minus c। एस क्या फॉर्मूला, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, और यहाँ तो तीनों ही सेम है, तो a की जगह भी a और b की जगह भी a और c की जगह भी a अपॉन 2, तो a 3a अपॉन 2, a 3 बार तो 3 ऐसे लिख देंगे ना, ऐसे देखो समझा करो, जब कोई मल्टीपल को सोचते हैं 3 टाइम्स क्या बोलते हैं, अब a कितनी बार है, ठीक, और अगर ऐसा होता बेटा a into a तो होता है a क्यूब,
जब मल्टीप्लाई में होती है तो पावर ऐड होती है, और जब प्लस में हो सेम हो तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं। इसका भी कोफिशिएंट 1 था, इसका भी 1 है, इसका भी 1। आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हो कि a 3 बार है मतलब 3a। यहाँ फोन में आ गया। अब जो वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने दिया था आपको, यहाँ फोन में आ गया 3a/2। समझ में आ गया? ऐसा आगे समझ में अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं आया तक? तो भाई बच्चों देखो ध्यान से, s की जगह रखो 3a/2, इस s की जगह पे रखो 3a/2 और a की जगह a ही रहेगा, ठीक है ना? इस s की जगह 3a/2 और b की जगह a, इस s की जगह 3a/2 और b c की जगह a रख दिया भाई। क्लियर? इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 1। तो यहाँ तो हमें वही करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 3a/2 3a माइनस 2a/2, भाई ये इधर और इनके आपस में आगे बस समझ में ऐसे इधर होगा। तो 3a माइनस का 2a/2, 3a माइनस का 2a/2 आगे समझ में? छोटा डाउट तो नहीं है भाई? हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई का या डिनोमिनेटर के आपस में मल्टीप्लाई कर दी। हाँ यहाँ तक आगे समझ में? क्यों डाउट तो नहीं है? इधर देखो 3a में से 2 जाएगा, 3 बार में से 2 बार गया, 1 बार बचा तो 1 ही लिख दो, और 1 को लगाओ या ना लगाओ मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या लिख दो सीधा a। तो 3a/2 a/2 a/2 और a/2 आगे समझ में यहाँ तक? कोई डाउट? अब हम क्या करते हैं, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर कर देते हैं भाई, जोड़े वालों की कोई जरूरत नहीं है हमें अंदर। ये है पुलिस की सेल रूट, और जो भी सिग्नल पकड़ा जाएगा वो अंदर जाएगा, जोड़ा वाले बाहर हो जाएंगे, ऐसे मान लो। तो भाई इनका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएंगे दोनों में से एक, ये दोनों का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया। इन दोनों का जोड़ा बन गया ए का, ये भी बाहर आ जाएगा, ऊपर जाएगा। इन दोनों का जोड़ा बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ा बना, ए बाहर आया, मल्टीप्लाई इन दोनों का बना, ए बाहर आ गया, ये कौन में रहेंगे। अब अंदर क्या बचा, कोई डाउट? तो ये हो गया आपका ए की ए में कहोगे, जब मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड होती है, जब मल्टीप्लाई करते हो तो किसकी ऐड होती है, पावर। इसकी पावर की इसकी पावर में तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और रूट जा, और मल्टीप्लाई में क्या है, रूट 3। समझ में आ गया? तो ये आया आपका आंसर। अब एक बात सुनना मेरी, ये आंसर आपको याद रखना है, इसे ऐसे याद नहीं रखते लोग, रूट 3 को पहले बोल दो, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख दो, फर्क तो पड़ता नहीं, तो ऐसे लिख दो रूट 3/4 a स्क्वायर। ए क्या थी बच्चों, साइड थी। ये याद क्यों रखना है, क्योंकि एक नंबर में ऐसा बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है। इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, जैसे मैंने दिया, फाइंड इट्स एरिया। तो एक नंबर में तो सारा काम करेंगे हम। ये आप लोगों को जानबूझ के दिया एनसीईआरटी ने, जिससे आप लोग इस फॉर्मूले को एक बार प्रूफ कर लो। हमने ये फॉर्मूले का डेरिवेशन किया, इसका क्या किया, फॉर्मूले का, फॉर्मूले को प्रूफ किया। और आज के बाद आपको आ तो गया प्रूफ करना, आज के बाद याद रखना है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया कितना होगा, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। एक किसको बताया, साइड को बताया ना, तो क्या फॉर्मूला बैठा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, रूट 3/4 साइड स्क्वायर, रूट 3/4 रूट 3/4 रूट 3/4 रूट 3/4, बोलो 4 बार, root 3/4 side square, root 3/4 side square, root 3/4 side square. ऐसा है। अब तुम्हें इधर के 3 फॉर्मूले पता लग गए। हाफ बेस इनटू हाइट तो तब लगेगा जब बेस और हाइट हो, हीरो फॉर्मूला तब लगेगा जब तीनों साइडें हो। और ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, ये सिर्फ स्पेशल पे लगेगा। स्पेशल कौन सा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे लगेगा। कहां लगेगा, समझ में आया? जल्दी से पहले से नोट खोल लीजिए, तेज कर दोगे। तुम क्या, तुम बिना देखे कर रहे हो।
ऑफलाइन का पेपर है हमारा एग्जाम नहीं है नहीं आज नहीं हाँ एक साथ दिन नहीं रहता वैसे ऑफलाइन नहीं हमारे को देखो जल्दी देखो हो गया नोट थोड़ा सा हो गया ना थोड़ा सा हो गया ना बाद में करेंगे कल का होमवर्क यही है कि जितना भी इन 2 दिनों में पढ़ाया जितना भी इन 2 दिनों में पढ़ाया उस पे बेस पे एक क्वेश्चन लगा के देख लूंगा सारे क्वेश्चन की तैयारी करके आनी है आपको कोई एक क्वेश्चन लगा के देख लूंगा जितना भी मैंने आज अभी तक पढ़ाया अच्छे से तैयारी करके आनी है ठीक है ना ठीक अभी ना देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया था उस क्वेश्चन नंबर 4 में ये कैसा ट्रायंगल था इक्विलैटरल ठीक जब इक्विलैटरल ट्रायंगल ना और एक नंबर का क्वेश्चन हो योग से लगा था ये फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है एरिया का अभी भी याद कर रहा है 2/3/4 साइड का स्क्वायर साइड कितनी दे रखी है 4 का स्क्वायर जल्दी से बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 कट के आगे कितना 4 तो रूट को बाद में लिखो पहले लिखो फर्क नहीं पड़ता तो आंसर कितना आ गया 4 रूट कौन सा अच्छा मेथड था वो वाला जो इससे पहले करा था तुम क्वेश्चन क्या ये वाला लेकिन इसके लिए क्या जरूरत है फॉर्मूला होना चाहिए समझ में आ गया किसी को कोई डाउट है कल का टाइम पता लग गया ठीक है इसे है वो नहीं 12:45 और आपका 12 बजे साइंस स्टार्ट कर देंगे कल कोई डाउट तो नहीं है अच्छे से क्लियर हो गया इसे भी नोट कर लो इसे भी नोट कर लो कल का होमवर्क समझ में आ गया होगा आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ ठीक है हाँ फॉर्म्स फिल कर दिया कल तक पूरा सबमिट कर दो ठीक है ना ठीक है जाइए बेटा तुम्हारा तो टाइम 10:30 बजे गई है बट इत्तेफाक से आज भी कुछ बच्चों का एमजी में प्री बोर्ड है इस वजह से किया गया है ये टाइम ये तो मुझे तो कुछ भी मतलब इस टाइम में चीज़ पढ़ाने में तो ठीक है ना तो आपका वही टाइम है आज तो 6 बजे गई है बाकी परमानेंट है एमजी वालों के पेपर खत्म हो गए मेरे ख्याल से आज समझ में आ गया सब कोई डाउट तो नहीं है ठीक है फॉर्म कर सबमिट करना है आपको